जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिट्टी के बारे में, यानी प्राकृतिक संसाधन के बारे में। हम लोग आज मिट्टी के क्वालिटी के बारे में, मिट्टी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे। तब तक जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, सारे लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और इस कोरोना जैसे महामारी में सारे लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और अब इस महामारी को देखते हुए सबसे ज्यादा उनको अपना ख्याल रखना है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और इन सारे चीजों को देखते हुए हम लोगों ने यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट ये आपका ऑनलाइन क्लासेस सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है। हम लोग और भी एप्लीकेशन के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, और भी जो हमारे टीचर हैं वो सारे अपने अपने सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसको जैसे सुविधाएं मिल रही, जिसके पास जैसा संसाधन है, इन सारे संसाधनों को देखते हुए हर तरह के टीचर, जो भी हमारे पास टीचर हैं, वह अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं, अपने अपने पेपर को लेकर। तो हम लोग पीछे के क्लास में मिट्टी की क्वालिटी के बारे में, यानी मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग देखते हैं लाल एवं पीली मृदा के बारे में, यानी लाल एवं पीली मृदा क्या होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है। जैसा कि हमने जो भी वीडियो बनाया है, तो लगभग लोगों को, जहां तक मेरी आशा है कि सारे लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इन सारे चीजों को देखते हुए मैंने आज लाल एवं पीली मृदा पे हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सर इतना मिट्टी के बारे में क्यों पढ़ेंगे। अरे इतना मिट्टी के बारे में पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। साथ ही साथ हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही साथ क्लियर करते चलेंगे, एक एक पॉइंट्स को जानेंगे, ताकि हम इस पेपर में या कोई भी पेपर हो, हम उस पेपर में बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। जहां होंगे बच्चे वो सुरक्षित होंगे, घर पे रहें। चलिए हम लोग आज देखते हैं लाल एवं पीली मृदा के बारे में, यानी लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। अब है कि लाल एवं पीली मृदा का निर्माण एवं लाल एवं पीली मृदा का निर्माण जो भी प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, क्या होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार होते हैं एवं रवेदार आग्नेय चट्टानों से हुआ है। क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठारों के रावेदार आग्नेय चट्टान से हमारा लाल एवं पीला मृदा का निर्माण हुआ है। अब ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर से, क्वेश्चन होता है कि किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जहां पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जहां पे क्या होता है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां उस क्षेत्र में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाएगी, जहां पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ठीक है, सारे लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जहां तक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लाल एवं पीली मृदा में लोहांश की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, लोहांश की मात्रा होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन आएगा कि लाल एवं पीली मृदा का रंग लाल क्यों होता है, क्या इसमें पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लोहांश की मात्रा होने के कारण, किसकी मात्रा होने के कारण, यानी लोहांश की मात्रा होने के कारण इस मृदा का रंग क्या होगा, इस मृदा का रंग क्या होगा, लाल होगा। क्या पाया जाएगा इस मृदा में, लोहांश की मात्रा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब इसमें वर्षा होती है, यानी लाल मृदा में जब वर्षा होती है, तो वर्षा के बाद यह लाल मिट्टी पीली मिट्टी का क्या कर लेती है, यानी उसका रंग क्या हो जाता है। जब वर्षा होता है लाल मिट्टी में, तो वह पीले रंग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है।
यानी जब वर्षा के पश्चात लाल एवं लाल मिट्टी पीली मिट्टी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सारे लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो लाल एवं पीला मृदा यह मूल रूप से ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आप लोगों ने देखा होगा, मूल रूप से ग्रेनाइट नीस जैसे रावेदार आग्नेय चट्टानों से क्या हुआ है, लाल एवं पीली मृदा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके विघटन से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब हम लोग यह कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, लाल एवं पीली मृदा कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसका कितना विस्तार है। तो भारत में इसका विस्तार देखेंगे तो इस मृदा का विस्तार भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह लाल एवं पीली मृदा है। यानी इतने भारत के इतने एरिया में इस लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन राज्यों में ये लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। किन किन राज्यों में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है, यानी एरिया होगा। हम लोग लास्ट में मिट्टी जब खत्म हो जाएगा तो इसको हम लोग भारत के मैप पे इसको समझेंगे कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लाल एवं पीली मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार एवं मेघालय के पठारी क्षेत्रों में इस प्रकार की क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। अब आगे है कि क्या होता है, यह इसमें इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति होती है, नहीं होती है, कम होता है, ज्यादा होता है, इसकी उर्वरा शक्ति को जानिए। तो बोल रहा है इसमें जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, लाल मृदा में एक और चीज है, इसका तापमान अधिक होता है। इस मृदा में तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण इस मृदा का रंग क्या हो जाता है, लाल होता है। और यह भी कारण है कि यह मृदा में तापमान अधिक होने के कारण जो क्या हो जाते हैं, जो हमारे मिट्टी में जीव जंतु पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हो जाने के कारण इस मिट्टी को हम लोग बोल सकते हैं कि यह मिट्टी कम उपजाऊ हो सकती है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि जब तक ह्यूमस की मात्रा नहीं रहेगी तब मिट्टी में उपजाऊ शक्ति नहीं रहेगी, जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे, यानी वहां पे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु हमारे मिट्टी में नहीं पाए जाएंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे। और तापमान क्या होना चाहिए, तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस मिट्टी में क्या होता है, तापमान अधिक पाया जाता है। अब इसमें है इसमें हम लोग उर्वरक का उपयोग करके, क्या करके, उर्वरकों का उपयोग करके इसकी उत्पादन क्षमता को, इसकी उत्पादकता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसकी उत्पादकता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ाई जा सकती है। यानी कृत्रिम तरीकों से क्या करके, उसमें रसायनों का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मिट्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अब आगे है, इसमें हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करके क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करके कौन कौन से फसलों को लगा सकते हैं। तो सिंचाई की व्यवस्था करके हम लोग चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और फलों का हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन किया जा सकता है। यानी मौसमी फलों का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था करके हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन से संबंधित हम लोग आज लैटेराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक एक करके एक एक मृदा के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने मिट्टी की क्या क्वालिटी होती है, कैसे बनता है, वैसे करके एक एक मिट्टी को हमने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने जलोढ़ मृदा को पढ़ा, काली मृदा को पढ़ा,
लाल एवं पीली मृदा को पढ़ा और फिर हम लोग आज लैटेराइट मृदा को पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ये लैटेराइट मृदा में क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या होता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या होता है लैटेराइट मृदा में। अब देखते हैं कि जो ये लैटेराइट जो शब्द है, ये लैटेराइट जो शब्द है, यह इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटर से हुआ है। कैसे हुआ है? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला, लैटेराइट मृदा का विकास, यानी उसका विकास कब होता है? तो लैटेराइट मृदा का विकास उच्च तापमान, यहाँ जहाँ पे तापमान क्या होता है? अधिक होता है, तो उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लैटेराइट मृदा क्या पाई जाती है। यानी लैटेराइट मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे क्या होता है? अधिक मात्रा में वर्षा होती है, यानी जहाँ पे इस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोगों ने मिट्टी के बारे में, तो इस मृदा का यानी लैटेराइट मृदा का भारत में कितने क्षेत्र में वह फैला हुआ है? तो भारत में लैटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर, 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पे क्या किया जाता है? यह मिट्टी पाया जाता है। यानी लैटेराइट मृदा 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर लैटेराइट मृदा का भारत में क्या है? विस्तार है। तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जाएंगे कि पूछेगा कि भारत में लैटेराइट मृदा का विस्तार कितना है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत में लैटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस पाया जाता है नहीं पाया जाता है। हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? नगण्य होती है। यानी ह्यूमस की मात्रा, क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये ह्यूमस की मात्रा नगण्य क्यों होती है? तो ह्यूमस की मात्रा नगण्य इसलिए होती है क्योंकि लैटेराइट मृदा में तापमान क्या होता है? अधिक होता है, और जिस मृदा में तापमान अधिक होगा वहां पे ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाते हैं? इस मिट्टी में पाने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट हो जाने के कारण ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? नहीं पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि अपक्षय के कारण लैटेराइट मृदा क्या हो जाती है? कठोर। अपक्षय का मतलब होता है कटाव, टूटना, घटना, छाटना। यानी अपक्षय के कारण क्या होती है? लैटेराइट मृदा जो होती है वह कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कठोर होते जाती है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? क्यों इसका रंग क्या होता है? लैटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। तो लैटेराइट मृदा का रंग एल्युमिनियम, जो ये एल्युमिनियम जो तत्व है एवं इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण इस मृदा का रंग यानी लैटेराइट मृदा का रंग क्या हो जाता है? लाल होता है। यानी इस प्रकार की मिट्टी में एल्युमिनियम एवं लोहे की मात्रा पाई जाती है। यानी बच्चे यहाँ पे क्यों हो जाता है? इसका रंग क्यों लाल होता है? तो लैटेराइट मृदा में एल्युमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, और लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण इस मृदा का रंग यानी लैटेराइट मृदा का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं
कि लैटेराइट मृदा में क्या क्या होता है। लैटेराइट मृदा में रासायनिक एवं उर्वरकों का उपयोग करके उत्पादन किया जा सकता है, यानी रासायनिक विधि के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उर्वरकों का उपयोग करके, जो भी हमारे यहाँ कृत्रिम, मानव निर्मित या जो प्राकृतिक हमारे यहाँ उर्वरक पाए जाते हैं यहाँ पे, उसका हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं, इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, यानी लैटेराइट मृदा में उत्पादन किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन होता है यह किन किन राज्यों में पाया जाता है लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मृदा जो पाया जाता है वह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, यहाँ पे लैटेराइट मृदा पाई जाती है। यानी भारत के किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ियों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी लैटेराइट मृदा। आप लोगों ने ये भी जाना होगा, कर्नाटक देख के एक चीज तो हमें याद आता है कि कर्नाटक में सबसे अधिक काजू की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, काजू की खेती की जाती है। और केरल में जो भी नारियल से उत्पादन होता है, यानी वो सबसे अधिक होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण, यानी संरक्षण का मतलब होता है मिट्टी का बचाव, यानी मिट्टी के बचाव एवं तकनीक के सहारे, यानी जिस प्रकार के, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी किसी प्रकार के संयंत्र को लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तकनीक को लगाकर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में चाय एवं कहवे की उत्पादन किया जाता है। यानी लैटेराइट मृदा में क्या किया जा सकता है, तकनीक के सहारे एवं मृदा संरक्षण के उपायों से हम लोग केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जा सकता है। कहवा क्या है, कहवा एक पेय पदार्थ है। कहवा क्या है, एक पेय पदार्थ है, यानी पीने वाला, ठीक है, जैसा कि कॉफी। अब हम लोग देखते हैं आगे कि तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लैटेराइट मृदा को काजू की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लैटेराइट मृदा में क्या किया जा सकता है, लैटेराइट मृदा में काजू की खेती के लिए यह उपयुक्त माना जाता है। यानी इस मृदा में काजू की खेती, लेकिन अगर सबसे अधिक देखा जाए तो सबसे अधिक काजू की खेती कहाँ की जाती है, तो कर्नाटक में की जाती है। हम लोगों ने लगभग मिट्टी पढ़ लिया, एक दो मिट्टी है उसको हम लोग क्या करेंगे आगे, फिर हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट को हम लोग इस क्लास के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग हर पॉइंट को डील करते चलेंगे। समय अधिक लगे कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ये हमारे इम्पोर्टेंट एक नंबर जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो भी हमारा क्लियर होता जाएगा। अब जैसा कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि काजू की खेती के लिए सबसे अधिक मतलब क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक काजू की खेती किस राज्य में की जाती है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक काजू की खेती की जाती है। क्वेश्चन आएगा कि लैटेराइट मृदा का विस्तार भारत में कितना है, तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, यह लैटेराइट मृदा का विस्तार है। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, इस मिट्टी में तापमान अधिक पाया जाता है और तापमान अधिक होने के कारण जो कि बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जिसके कारण ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाती है, नगण्य होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लैटेराइट मृदा क्या हो जाती है, बोले कि अपक्षय के कारण, यानी अपक्षय का मतलब है कटना, छटना, घटना, ठीक है। तो यहाँ पे अपक्षय के कारण क्या हो जाती है, लैटेराइट मृदा क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। अब बोल रहा है
कि जैसे 3 राज्य आएगा, बोलेगा कि हम लोग तकनीक के सहारे, तकनीक एवं मृदा संरक्षण के सहारे हम लोग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में किसकी हम लोग खेती कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चाय की खेती कर सकते हैं एवं कहवा की खेती कर सकते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करते जाएंगे। अब पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि लैटेराइट जो मृदा है, और जो ये लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के किस शब्द से हुआ है, तो ये लैटर शब्द से हुआ है, और जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट। अब क्वेश्चन अगला आएगा कि जो लैटेराइट मृदा होता है वह किन क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कैसे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाया जाता है। तो जहां पे तापमान क्या होता है, अधिक पाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, यानी इस प्रकार की लैटेराइट मृदा पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, एक बार ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।